आज से 4 साल पहले का समय याद कीजिए। पूरी दुनिया पर एक नए संकट, एक नई मुश्किल ने दस्तक दिया था कोविड-19 के रूप में, कोरोना के रूप में। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने लॉकडाउन देखा था, सब कुछ बंद होते हुए देखा था और एक बार फिर से हमारी इसी दुनिया पर एक नया संकट HMP वायरस के रूप में मंडरा रहा है। क्या हो सकता है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाले हैं? इस वायरस का प्रकोप कितना ज़्यादा है? क्यों ये फैल रहा है? इसके लक्षण क्या हैं? बचाव के उपाय क्या हैं? लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? और लॉकडाउन अगर लगा तो फिर सारी चीज़ें बंद, यहाँ तक कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे बोर्ड एग्ज़ाम भी बंद हो जाएंगे अगर लॉकडाउन लगा तो। चाहे 10 का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे 12 का बोर्ड एग्ज़ाम हो। HMP वायरस से क्या हो सकता है? आने वाले वक्त में एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इससे बचने के उपाय क्या हैं? ये कितना ख़तरनाक है? सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। मैं पहले आपको बता दूं कि ये HMP वायरस जो है ना, ये असल में RSV वायरस का एक फैमिली का एक मेंबर है। यूँ समझिए कि इसके जो असर होते हैं यह हमारे जो श्वसन तंत्र के अंग हैं, ऊपरी और निचली दोनों पर ये पूरी तरह से असर डालता है और सामान्य तौर पर जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वह सर्दी का, कोल्ड का, फ्लू का लक्षण दिखाई देता है हमारे बॉडी में। सेम वही जो कोरोना का लक्षण था। और HMP वायरस जो है ना, इसका सबसे पहला जो मामला आया था वह 2001 में आया था और भारत में इससे जुड़ा हुआ पहला जो मामला मिला था 2003 में मिला था। यानी पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में HMP वायरस के जो लक्षण है दिखाई पड़े थे। अब मैं आगे आपको बता दूं कि ये वायरस आया कहां से है, फैलना शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ। तो पहली पहचान तो 2001 में हुई HMP वायरस की। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों के ग्रुप ने बच्चों में इस वायरस के होने का पता लगाया था और 2011-12 में अमेरिका, कनाडा, यूरोप में HMP वायरस के मामले सामने आए थे। और अभी अगर हम बात करें, वर्तमान समय में बात करें, तो ये चीन से ट्रैवल करते हुए भारत तक पहुंच चुका है। ये HMP वायरस भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। और आपको याद होगा कि कोरोना वायरस भी आया था, तो कहां से आया था? चीन से ही आया था और इस बार भी ये चीन से ही हमारे देश में एंट्री ले चुका है। इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो वो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं। यानी कि बच्चे, बूढ़े और उन युवाओं के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हों या फिर जिनमें कमज़ोरी ज़्यादा हो। अब मैं आपको बता दूं कि अक्सर सर्दियों में HMP वायरस का जो प्रकोप है बढ़ जाता है और अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है। यानी आम तौर पर अगर कोई व्यक्ति HMP वायरस से पीड़ित है, यानी अगर इस वायरस ने उसको इन्फेक्टेड किया है, तो खांसी, छींकना, घरघराहट, बहती नाक, गले में खराश, ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में सामने आ सकते हैं। खतरे की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध यानी कि बूढ़े, बुजुर्ग और विशेष करके 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या फिर जिनकी इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है या फिर अस्थमा या सांस की कोई बीमारी से ग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसको HMP वायरस से ग्रसित होने का डर ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार 6 दिसंबर को भारत में पहला HMP वायरस का संक्रमण का, इन्फेक्शन का मामला प्रकाश में आया है। कर्नाटक के बाद फिर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी HMP वायरस के संक्रमण के कुछ केस सामने आ गए हैं, पहचान की गई है। और यही नहीं, नागपुर में भी 2 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। ये वायरस ज़्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ जो अगर हम 8 केस की बात करें, भारत में अभी तक 8 केस सामने आए हैं। 8 जनवरी 2025 तक भारत में 8 केस सामने आए हैं। पहला केस जो HMP वायरस का आया, कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे को इन्फेक्टेड पाया गया HMP वायरस से। दूसरा केस जो आया, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची को इन्फेक्टेड पाया गया HMP वायरस से। और तीसरा केस गुजरात में 2 महीने का बच्चा। चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा। और पांचवा और छठा केस तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चे इन्फेक्टेड पाए गए HMP वायरस से। और 7वां और 8वां केस है महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे इन्फेक्टेड पाए गए। बच्चों, बुजुर्गों को ज़्यादा असर कर सकता है, साथ ही जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको भी। अब इसमें जो है, जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, जो सरकार की तरफ से निर्देश हैं, उसको समझने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से या फिर टिश्यू पेपर से ढक करके रखें। अपने हाथों को लगातार साबुन से, पानी से या फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही साथ अगर आपको बुखार,
खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर और लोगों से आपका संपर्क हो सकता है वहां पर जाने से बचें, या फिर जिस कमरे में आप रह रहे हैं वो कमरा हवादार होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। यानी सावधानियां वही हैं जो लगभग कोरोना के समय में बताया गया था। और क्या नहीं करना चाहिए आपको, टिश्यू पेपर और रूमाल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ना ही आपको अपना ये रूमाल किसी से शेयर करना है। बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बार बार अपने आँखों को, नाक को, मुंह को नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बिल्कुल मना है। और खुद से कोई दवा आपको नहीं लेना है बिना चिकित्सीय परामर्श के। बचाव के लिए डॉक्टर रविंदर कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में ना तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा है और ना ही इससे बचाव के लिए बहुत खास उपाय की ज़रूरत है, क्योंकि जो श्वसन संक्रमण यानी सांस की बीमारियों के जो इन्फेक्शन होते थे उनसे बचाव के लिए कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में जो भी उपाय अपनाए जाते रहते थे, जैसे कि हाथों की स्वच्छता, बार बार हाथों को धोना, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास, वही काफ़ी है। जिन लोगों को पहले से कोमोरबिडिटी या फिर किसी गंभीर रोग से शिकार रहे हैं, जिन्होंने इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, उन्हें मास्क लगाने और दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या फिर कोरोना की तरह इसके लिए भी ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी? तो नॉर्मली जो है कोरोना की तरह घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं HMP वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी। लेकिन यदि कोई गंभीर रूप से बीमार है पहले से ही और अगर वो इसकी चपेट में आ जाता है तो अस्पताल में भर्ती होना होगा। और अगर पहले से किसी को अस्थमा है तो उसकी हालत इस वायरस से बिगड़ भी सकती है। ऐसे में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सवाल सबसे बड़ा कि क्या इस HMP वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लग सकता है? तो इस वायरस के कारण कहीं भी आज तक लॉकडाउन नहीं लगा है, मतलब कोरोना की तरह उतना खतरनाक ये नहीं है और भारत में भी अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अगर हम इसके वैक्सीन या इलाज की बात करें तो अभी तक HMP वायरस से बचाव के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल एंटीवायरल थेरेपी का जो है अभी तक डेवलपमेंट हो सका है। अब रही बात कि लॉकडाउन वाली स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा ना तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ बंद हो जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद। बिल्कुल आपने कोरोना के टाइम में जो देखा था वैसा ही हो सकता है। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो है एक HMP स्पेशलिस्ट जिनका नाम है रविंद्र गोडसे, वो कहते हैं कि चीन की स्थिति को देख करके लोगों में डर भले ही बढ़ रहा हो। अब चीन में स्थिति क्या है, वहाँ के अस्पतालों में भीड़, वहाँ के शमशानों में भीड़, दोनों जगह भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब शमशानों में भीड़ बढ़ने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं, ये HMP वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति काफ़ी अलग है जिसकी अन्य देशों से तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? कारण है इसका। चीन में ये HMP वायरस के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित करने का मुख्य कारण क्या है? वहाँ कोरोना के टाइम में लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी है। वहाँ मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा जो बड़ी सख्ती के साथ दिसंबर 2023 तक चलता रहा। अब इस दौरान जिन बच्चों ने चीन में जन्म लिया वो बच्चे ना तो स्कूल गए, ना ही उनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना या फिर ज़्यादा संपर्क हो पाया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी जो है प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हो पाई और यही कारण है कि वहाँ पर जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं इन HMP वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। भारत में ऐसा मामला नहीं है। यानी अभी तक के कंडीशन में अगर देखें तो लॉकडाउन लगने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये कोरोना की तरह खतरनाक बीमारी नहीं है, बस सावधानियां रखनी है। और जब लॉकडाउन ही नहीं लगेगा तो फिर ये एग्ज़ाम कैंसिल होने का टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए घबराएं नहीं, क्योंकि अधिकतर संक्रमित यानी HMP वायरस से इन्फेक्टेड लोग आसानी से ठीक हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये कोई बहुत नया और कोई बहुत शक्तिशाली वायरस नहीं है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे देश में स्थिति उतनी बुरी नहीं है। केसेस आए हैं, 8 केसेस आए हैं, लेकिन ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है, इसलिए अभी लॉकडाउन लगने की स्थिति नहीं आई है और चांसेस भी बहुत कम हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।